हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि अच्छा होना ना होना आजकल स्वस्थ होने पर ही डिपेंड हो गया है। और ये बात तो अब RWA से अच्छा कौन जानेगा। कुल मिलाकर के बच्चों, मैं एक मतलब अपडेट देने आया हूँ। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोग भी हमारा परिवार हैं और परिवार में कौन सदस्य कैसा है ये जानने की इच्छा आपकी भी होती है। तो बच्चों, अचानक से हमारे मतलब ऑलमोस्ट सभी, बहुत कम स्टाफ, एक दो लोग मुश्किल से वैसे पुलकित बच रहा है बस अभी, तो लगभग लगभग सभी को कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। और अच्छी बात यह है, मैं आपको ये संदेश देना भी चाहूँगा कि बच्चों, जिन्होंने जिनको वैक्सीन लगी हुई थी उनको बड़े ही माइल्ड सिम्टम आए हैं और बड़ी ही आसानी से ठीक भी हो रहे हैं बहुत तेजी से। और जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई थी उनको बच्चों, उनको दिक्कत हो रही है, उनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, फीवर भी बहुत तेज आ रहा है। लेकिन जिनको वैक्सीन थी उनको 99 100 इससे ज़्यादा फीवर नहीं है और बहुत आसानी से सही हो रहे हैं, खांसी जुकाम सबको चल रहे हैं। ये जो थर्ड वेव का कोरोना है बच्चों, ये कहीं ज़्यादा तेज है सेकेंड वेव से भी, और इसमें बच पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है सब लोगों को। हालांकि जिनको वैक्सीनेटेड भी थे और सेकंड वेव के कोरोना से इफेक्टेड थे, ऐसे केस बहुत कम सुनने में आ रहे हैं। सेकंड वेव में भी हो गया और वैक्सीनेटेड भी थे। तो बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई वो बच पाए। ऐसा मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको पहली वेव में भी कोरोना हुआ, दूसरी में भी हुआ, और अब तीसरी में भी शुरू में ही लपेट लिए वो। ठीक है बच्चों, तीनों वेव में कोरोना हुआ है। तो आप ऐसे ना सोचें कि मुझे हो चुका है अब मुझे नहीं होगा। हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि बेटा, हमारे ऑलमोस्ट सभी सर को जो घर से क्लास ले रहे हैं, जैसे राहुल सर वो बचे हुए हैं, जो घर से क्लास ले रहे हैं, दिग्विजय सर बचे हुए हैं, उनको नहीं हुआ है। लेकिन जो यहाँ स्टूडियो से क्लास ले रहे थे, ऑलमोस्ट सभी टीचर्स मतलब बीमार हैं। और दीपक सर शायद अब रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं को हुआ था, वो फ्राइडे सैटरडे में ही उनको से बीमार है वो। तो कुल मिलाकर के बच्चों, मैं आपको बस यही संदेश देने आया हूँ कि हम ठीक हैं, पर बच्चों काम नहीं कर सकते अभी एक साथ आकर के, क्योंकि कोई है कोई नहीं है कोविड पॉजिटिव, तो बहुत दिक्कत हो रही है ना। वैसे सब स्वस्थ हैं, अभी थोड़ी अक्की की तबीयत ज़्यादा खराब है, तो वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने बोला है सुबह तक ठीक हो जाएगा अच्छे से, है ना। तो मैं भी ठीक हूँ, मैं अभी तक तो ठीक हूँ, है ना। मैं खुद भी कोविड का पेशेंट रह चुका हूँ सेकेंड वेव में, और जो है वैक्सीनेटेड भी हूँ, ठीक है। तो बच्चों, आप लोग जिनको वैक्सीन नहीं लगी है प्लीज़ लगवा लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। और वरना परेशान होगे, ठीक है, ठीक तो हो जाओगे आप। और आपका, आपके होने से आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ये वाला कोरोना ऐसे बताया जा रहा है, जो डॉक्टर्स का एनालिसिस है, कि सेकंड वेव वाले से 4 गुना तेज है। मतलब फर्स्ट वाले से सेकंड वाला 4 गुना तेज था, अब ये सेकंड से भी 4 गुना तेज है। ये इतनी तेजी से पकड़ता है, ठीक है बच्चों। लेकिन अभी तक आपसे दूर है तो प्लीज दूर ही रखिए, बाहर कम से कम जाइए, क्योंकि हम सीरियस तब होते हैं जब बात हमारे ऊपर आती है, वरना उससे पहले हम सीरियस ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो अभी बस मेरा संदेश था आपको कि देखिए, हम तक पहुंचा है, ठीक है, वो किसी तक भी पहुंच सकता है। हम ठीक है, ठीक हो जाओगे, आप लोग भी हो जाओगे, लेकिन आपकी वजह से किसी घर में बड़े बूढ़े को हो गया तो उनका ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों, चाहे वो वैक्सीनेटेड ही क्यों ना हो, ठीक है। तो इसलिए प्लीज अपने आप का ध्यान रखिए। बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। तो आज बस मैं ये संदेश आपको देने आया था कि हम ठीक हैं, और क्लास यानी संडे तक आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेंगी, क्योंकि स्टाफ भी इतना नहीं है जो क्लासेस करवा पाए। संडे तक थोड़ी डिस्टर्ब रहेंगी, मंडे में हम हमारा स्टाफ वापसी करना शुरू कर देगा, और फिर आपकी क्लासेस कंटिन्यू होनी शुरू हो जाएंगी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से, ठीक है, हार्डली हार्डली वेडनेसडे तक, क्योंकि इसमें 7 दिन का ही बोला है गवर्नमेंट ने भी। 7 दिन में अगर आपको कोरोना मतलब लक्षण नहीं आए, 7 दिन के अंदर अंदर, आप क्वारंटीन का टाइम 7 दिन रखा है, फिर आप आ सकते हो, ठीक है, जा सकते हो बाहर भी, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये क्लास मुझे आपको बतानी थी, ये चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी, वो ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग हम पे भरोसा करते हो, तो हमारी हालत भी आपको पता होनी चाहिए। और थोड़ा सा बच्चा, अगर आप पढ़ाई कर सकते हो तो प्लीज़ घर पे रहकर बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा,
घर पे रह करके बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव टाइम है। इसको अगर आपने पॉजिटिव में चेंज कर दिया, जो सिर्फ एक ही तरह से पॉसिबल है, आपकी पढ़ाई करके। ठीक है। तो अब जैसे यूपी पुलिस वाले बच्चे हैं, उनके अप्रैल में फॉर्म आने की उम्मीद है, उससे पहले अब चांस नहीं है। जिस तरह से देश के हालात हैं, बच्चों बताए कम जा रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि बहुत सारे लोग चेक ही नहीं करवा रहे हैं, सीधा दवाई ले रहे हैं, कोविड पॉजिटिव, कोविड है या नहीं है, कोविड की दवाई दो, क्योंकि आजकल कोविड ही हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए हालात तो बहुत ज़्यादा खराब हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कुल मिलाकर के बच्चों की वैकेंसीज आने के चांसेस बहुत कम है अप्रैल से पहले यूपी कांस्टेबल की। और लेखपाल का एग्जाम भी अप्रैल से पहले होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन आपको बहुत अच्छा मौका मिल गया है तैयारी करने का। अगर अप्रैल में फॉर्म आएंगे यूपी के, तो बेटा एग्जाम तो जरूर 2-3 महीने बाद और होगा। ठीक है। उससे पहले आने की संभावनाएं नहीं दिखती बच्चों। ओके, बाय बाय, नमस्कार।